बोंगरे की तरफ रास्ता, उधर खेत पड़ते, उधर आके उन्होंने डेरा लगा लिया। अच्छा। और जो काला पीर है इसने वहां से ध्यान लगाया कि भाई जो बचा है वहाँ वंशवृद्धि नहीं होगी। अच्छा। वो ढूंढता ढूंढता यहाँ आया है। अच्छा। पंजाब में। पंजाब में। और ये जो पंजाब का सिंधु प्रांत है नहीं, जो पाकिस्तान में सिंध है, ये भी सिंधुओं का है। हाँ। उन्हें सिंधी कहने लग गए। जी जी। सिंधु है वो भी पंजाब में। पुराना जो रिकॉर्ड्स में सिंधु है। हाँ सिंधु है। कह रहे महाभारत में जो राजा जयद्रथ हुआ है महाभारत में, जिसका अर्जुन ने शीश काटा था, वो वहीं का राजा हुआ है सिंधु। हाँ जयद्रथ सिंधु देश का। सिंधु नरेश बोला उसको, महाभारत में सिंधु नरेश लिखा है। यस सही कहा आपने, बिल्कुल जी। इसकी धृतराष्ट्र की लड़की थी 2 साल। जी जी। दुर्योधन की बहन थी उसका। जी जी। एक ही लड़की थी वो। तो वहां से हमारे निकासी है ये सिंधु। यानी कि जो पापा बेटा तो पता चिल्ला तो बड़ा बदमाश है। अच्छा ये बात है। मैं पूछूं था तो कहने लगा तो पापा तो ऊपर है, बच्चे शुद्ध देख रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों मेरे साथ मौजूद हैं कोथ गांव के वर्तमान सरपंच चौधरी महासिंह आर्य जी। और चौधरी महासिंह आर्य जी कोई आम शख्सियत नहीं है साथियों, मैं आपको जानकारी के तौर पे बता देना चाहता हूं। चौधरी साहब वह शख्सियत हैं जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया, चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया, चौधरी बंसीलाल जी के साथ काम किया और छोटे मोटे अनेक नेताओं के साथ काम किया। ये तो मैं बड़े नेताओं की गिनती आपको बता रहा हूँ। बहुत पुराने आदमी हैं। स्वामी इंद्रवेश जी के साथ भी काम किया, स्वामी अग्निवेश जी के साथ भी काम किया, और इवन जो उस वक्त के मोरारजी देसाई जी थे, बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है सरपंच साहब को। और सरपंच साहब से हम जानेंगे कि जो कोथ गांव का इतिहास है उसमें हम ये सुनते आ रहे हैं कि कोथ गांव का जो नाम है वो कोथ नहीं था, कुछ और नाम था। आखिर क्या नाम था, कब नाम बदला, ये सारा इतिहास जानेंगे, शुरुआत से लेकर ये कहां से आए और कब यहाँ पर ये आबाद हुए। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। सरपंच साहब पिछले कुछ समय से लोगों की कोथ गांव में बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। हाँ। पूरी दुनिया का इंटरेस्ट हो रहा है जब से ये बाबा वाला प्रकरण हुआ। तो लोग जानना चाहते हैं कोथ गांव का इतिहास क्या है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। बहुत से लोग पूछते हैं ये बात। जी जी। कि वह कोथ का जो उत्पत्ति यानी इस गांव की जो कैसे हुई, कहाँ से हुई, मतलब इसकी जो नींव रखी गई, कोथ क्या है, ये कोथ कला। जी जी। ये हम जब छोटे थे नहीं, और जब हमारे पिताजी भी 1937 में सरपंच बने थे गांव के, अंग्रेजों के टाइम। आपके पिताजी? हाँ 1937 में। हाँ चंदगी राम, चौधरी चंदगी राम। हाँ जी जी। और जो 5 साल की रखी थी जब भी सरपंची। जी जी। और उसमें पावर बहुत थी उस टाइम तो। जी जी। 1.5 लाख करने का प्रावधान था। अच्छा। हाँ बहुत बता करते, बूढ़े फेरो तोड़ कर कम कर दिया था। तो वो उनकी भी बड़ी रुचि थी, 4 जमात पढ़े हुए भी थे उस समय के वो। जी जी। मुनीमी में लिखते थे वो सारा हिसाब किताब। उसको मुंडी बोलते थे क्या? हाँ मुनीमी, मुनि जो बनिया नहीं लिखते। हाँ मुंडी भाषा बोलते हैं उसको। हाँ वो मुंडी। तो वो थे। तो ये जो कोथ गांव का जो नाम था पहले, वो बोलते बताया करते बुजुर्ग। अच्छा। ये भाई ये 700 और 800 साल के बीच में बसा हुआ है। बसा हुआ गाँव है। हाँ इतने साल हो गए इनको। अच्छा। 700 और 800 साल के, क्योंकि उस वक्त में फिक्स गणना तो थी नहीं भाई, इस तारीख नहीं इस बोलते, आप तो तारीख लिखी जाए वो करें। सारा उजड़ पड़ा था, खेत पड़े थे, कोई दिखते नहीं, कोई कितना भी करो। तो उस टाइम जो थे वो दादा काला पीर, उनके भाई थे, उन्होंने दादा काला पीर ने शादी नहीं करी। अच्छा। वो बाल ब्रह्मचारी थे। अच्छा। बहुत बड़े तपस्वी थे, जन्म से सिद्ध थे वो। जन्म से सिद्ध थे काला पीर। और वो खोत नाम से, जो खोत है उस नाम से यहाँ मोटी गाड़ी थी। यानी कि गांव का नाम पहले खोत था। खोत खोत। हमारी जो मेरी खुद डीएमसी है 10वीं की जी, उसमें खोत लिखा हुआ है। खोत लिखा हुआ है। और पहले हम खोत लिखा करते। खोत लिखा करते। हाँ पुराने हमारे दरवाजों पर भी खोत लिखा है। अच्छा। हाँ हमने देखा है ऐसा। तो ये तो मैं 1967 के 68 के बाद जब मिलिट्री में गया, फौज में गए जब, हाँ जब मैं वहां से डिस्चार्ज आया। मैं थोड़ी आपको ये भी जानकारी दूं साथियों, 1971 की जंग थी, जब भारत पाकिस्तान की जंग थी, 71 वाली जंग, फौजी साहब उस टाइम आर्य साहब फौज में थे और एक फौजी के रूप में वो जंग लड़ी थी। जी आगे बताइए। 4 मेडल है मेरे पास में जी। तो जब मैं फिर डिस्चार्ज आया 1976 में, 76 में, हाँ फिर मुझे तो कोथ लिख दे पाए। कोथ लिख दे पाए। फिर हर कागजा में
हर डीएमसीए में देख के मैं फिर वो कोथ कैसे बदला, क्यों बदला, कैसे। कई बार एक और अपनी देसी भाषा में कहते खोता, खोता, गधा ने खोता कहते हैं। हाँ हाँ वो खोत शायद इस बदल कलर है बोला खोते, हाँ। उसका इस बदल से कोई एक मजाक में थोड़ा सा मजाक में कभी आशास्पद वर्ड है थोड़ा सा। इसलिए कह दिया इन्होंने, फिर वो कोथ गांव लिख दे पाया हमें तो, ये वो कोथ गांव के नाम से चल रहा है। और ये पट्टी सरवाली है, अमृतसर के तहसील हुआ करती, पट्टी सरवाली, पट्टी सरवाली पंजाब में। पंजाब में। और ये जो पंजाब का सिंधु प्रांत है नहीं, जो पाकिस्तान में सिंध है, ये भी सिंधुओं का है। उन्हें सिंधी कहने लग गए। जी जी, सिंधु है वो भी पंजाब में। पुराना जो रिकॉर्ड्स में सिंधु है। हाँ सिंधु है। और जो यहाँ पाकिस्तान में सिंध प्रांत बोल रहे हैं नहीं, ये भी सिंधु है। उन्हें सिंधी कहने लगे, जैसे तो सिंधी है जैसे कहने लगे। सिंधु नदी के तट पर जो थे नहीं, ये सिंधु थे। सिंधु थे, सबसे लंबी सिंधु नदी है, ठीक है, 3,500 किलोमीटर की सबसे लंबी है ये। गंगा तभी, गंगा भी 7100 किलोमीटर की है, कलकत्ता जाके मिला है। लेकिन ये जो सिंधु नदी, ये तो 3,500 से भी ज्यादा किलोमीटर की लंबाई है इसकी। जी जी जी। तो सिंध प्रांत। और मैं ये कह रहा हूँ, महाभारत में जो राजा जयद्रथ हुआ है, महाभारत में जिसका अर्जुन ने शीश काटा था, वो वहीं का राजा हुआ है, सिंधु। हाँ जयद्रथ, सिंधु देश का, सिंधु नरेश बोला उसको, महाभारत में सिंधु नरेश लिखा है। यस, सही कहा आपने, बिल्कुल सिंधु नरेश था। वो सिंध प्रांत का ही था, वो उसी एरिया था जो अमृतसर का पाकिस्तान में जो ये एरिया आ रहा है, इसी भूमि पर उसने राज किया है जयद्रथ ने, जो सिंधु नरेश के नाम से। इसकी धृतराष्ट्र की लड़की थी 2 साल। जी जी, दुर्योधन की बहन थी उसका। जी जी, एक ही लड़की थी वो। तो वहां से हमारे निकासी है ये सिंधु। यानी कि जो सिंधु नदी के किनारे बसते थे वो सिंधु थे। वो सिंधु थे, वो सिंधु थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा। और वो सिंधु नदी उधर ही जा रही है। हाँ उधर ही जा रही है। तो जो सिंधी प्रांत है नहीं, सिंधी जो बोले हैं पाकिस्तान में, वो भी वो सारा एक ही था ये। उस जमाने में तो, पुराने टाइम में तो फिर यहाँ कौन कौन आए थे वहां से, उनके क्या नाम थे, कुछ नाम ध्यान है? हमें तो बूढ़ों तो ये सुना भाई, जो दादा कोच था नहीं, खोत है, खोत है, ये पहले आया है, ये बूढ़े बताया करते। ठीक है। तो उन्होंने हमारे उधर बोंगरे की तरफ रास्ता, उधर खेत पड़ते, उधर आके उन्होंने डेरा लगा लिया। अच्छा। और जो काला पीर है, इसने वहां से ध्यान लगाया कि भाई जो बचा है वहाँ वंशवृद्धि नहीं होगी। अच्छा। वो ढूंढता ढूंढता यहाँ आया है। अच्छा। उसमें कुछ एक कुमार जाति का भी था, कोई के नाम था कुमार का, खोबड़ा कुमार, खोबड़ा तो चमार हो कदे, खोबड़ा सूटा कुमार, सूटा कुमार, खोबड़ा चमार। हाँ खोबड़ा। ये हाँ ये भी गल्ला आए हैं उनका। अच्छा। कितने आए हैं ये नहीं पता, और कितने थे वो। अच्छा। तो उसने आकर उन्हें देखा भाई यहाँ, भाई यहाँ वंशवृद्धि नहीं होगी इस स्थान। उन्हें कहा भाई ये तो वंशवृद्धि का ये स्थान नहीं है ऐसा। तो हम तसल्ली करके फिर यहाँ, क्योंकि ऊंची जगह होया करती उस टाइम तो और भी ज्यादा, तो उन्होंने यहाँ मोटी गाड़ी के, तुम तो पूरा प्रशासित करो। अच्छा। और मैं तो दाखला पीर यहाँ से पहले से मौजूद था ना, बाद में आया है। बाद में आया है। हाँ। अच्छा। उस भाई के बाद में बताया, बूढ़े ने जो बताया, और कोई लिखत तो मैं तो ऐसा है नहीं। उसने देखा भाई तो गलत जगह बस रहा है, बस रहे हैं, उसको आगे लेके चलते हैं, उसको थोड़ा यहाँ पर उनकी वो करी उन्होंने। तो फिर उन्होंने कहा भाई जल वगैरह का समाज, तालाब तुलूब का कोई जैसे वो गए हैं, तो वहाँ कहते हैं एक जोटा जो आ रहा था उसके काई कोई लगी हुई थी शरीर का, कि वहाँ पूरा को जल का स्रोत तो है। तो वो वहाँ गए हैं, देखा वहाँ बाबा लदाई वह तपस्या कर रहा था। बाबा लदाई नाथ था, डेरा लदाई ने बांध दिया था ये। अच्छा। हाँ। फिर कादा काला पीर ने बांधा, लेकिन वो उसके साथ में तपस्या करने लग गया वो भी। अच्छा। वही तप कराया उन्होंने, बहुत सिद्ध हो गया वो। एक बार कहते हैं लदाई जी ऊपर बैठे थे सर्दी में, तब धूप में, कोई आया रहा, भगत जी महाराज जी खड़े हैं, कहते वो तो बच्चे सीधे कराने लग रहा है। बच्चा नथवा है। हाँ नथवा है, ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है ऊपर। उन्हें चकड़िया में खोल में कह दिया, बाबा बेटा तो पता चिल्ला तो बड़ा बदमाश है। अच्छा। ये बात है। मैं पूछूं था तो कहने लगा तो बाबा तो ऊपर है, बच्चे शुद्ध देख रहा है। मतलब बदमाश को नहीं भाई, वो तो ले गया मेरी सारी शक्ति। मैं ये विचार कर रहा था कि बच्चे हो गए बड़े बड़े हैं, और ये गाया ना तंग करे हैं, इनको शुद्ध करा जा। ये मेरे मन में विचार यूँ चल रहा था, वो विचार उसका मन में आ गया। तो यहाँ से उसकी वो है कि भाई ये तो वाक्य में सिद्ध है। फिर बाद की तो है वो शेर पे सवारी आ गया, उन्होंने उसको शेर को कलंदर छोड़ दिया, वो भी गाय की तरह खड़ा रहा। उसका वो जो कोरडा था वो भी सांप बन गया। उन्होंने जो आया था तो कोरडे पे वो कोठड़े बैठा दातुन कर रहा था, तो उन्होंने कहा तू भी स्वागत तो कर दे
पीर जी आए हैं, 4 कदम तू चल हाँ, पड़े। कर रहे हो, तो वो चल पड़ा कोठड़ा ऐसा। देखिए योगी आदमी चला सकता है, चाहे कुछ लोग नहीं मानते इस बात में, मैं मानता हूँ। अच्छा। क्योंकि योग में, योगी में, भगवान में तो जो सच्चा पूरा योगी है, कृष्ण जी ने तो गोवर्धन पर्वत उठा दिया था सारा, तो योग शक्ति से उठा था, उन्हें कोई जोर थोड़ा लगाना है। राम ने तो उसका से उठा दिया, बड़े बड़े राजा पर हिला भी कौन। राम ने तो उस पर हाथ से लगाया था, उठ गया वो योग शक्ति से। तो योगी आदमी कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोठड़ा वो दीवार चलाई है उन्होंने योग शक्ति से। हाँ, बिल्कुल इसमें सत्य बात है, इसमें कोई झूठ नहीं मिलेगी। जब कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को, मैं तो वहाँ परिक्रमा करने जाता हूँ कंटिन्यू, जी जी, तो वो जब उठा सकता है उसको, तो क्या 2 कदम दादा काला पीर इतना बड़ा योगी था, वो नहीं चला सकता। तो फिर जो पीर जी की उपाधि है ना, इनको कलंदर पीर ने दिया, किसने दी? उन्होंने दी है। फिर ये कोई कहते हैं अकबर आया था वहाँ, वो दे के गए थे, वो इनकी परीक्षा लेने आए थे, इस तरीके से मतलब पूरा क्लियर नहीं है कि बस कौन वही दे गए थे, लेकिन इनको उपाधि तो मुस्लिम संत उससे मिली है, ये मुस्लिम राजाओं से मिली। हाँ, उनसे मिली है। कोई राजा आया हो, चाहे कोई योगी संत आया उनका, तो क्योंकि पापा तो पीर की उपाधि देते नहीं हिंदू, तो ये पीर की उपाधि तो उन्हीं से मिली है। जी जी। फिर काला पीर की शक्ति थी, इसमें कोई शक नहीं, उनके पास शक्ति थी, इसीलिए उनकी शक्ति से इसको पीर की समाधि उपाधि दे दी उन्होंने। जी जी। तो साथियों, वैसे तो जो ज्यादा जिक्र चला हुआ ना, दादा काला पीर का डेरा, दादा काला पीर का डेरा, दादा काला पीर जी कोई सामान्य आदमी नहीं हुए, बहुत बड़े योगी संत हुए हैं, और जिनके अनेकों किस्से हैं। आज हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं, विस्तार से आपको एक दिन गांव का इतिहास बताएंगे, विस्तार से। और आप जब पूरा इतिहास सुनोगे तो बहुत रोचक किस्से हैं गांव के इतिहास के। तो आज आर्य साहब ने संक्षेप में बताया, समय थोड़ा कम था, किसी दिन बैठकर इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, हमने एक संक्षिप्त चर्चा की गांव के इतिहास पर। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, राम राम।